नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। करोड़ों हिंदुओं की आस्था और विश्वास का मंदिर तिरुपति बालाजी में चढ़ने वाला भोग प्रसाद लड्डू जो शुद्ध देसी घी से बनता है, उसमें चर्बी मिलाने से देश के सभी संत महंत एवं हिंदुओं में रोष व्याप्त है, जिसकी आवाज अयोध्या राम की पेड़ी से अयोध्या के सिरमौर कहलाने वाले प्रमुख समाज सेवी संतोष दुबे अपने सैकड़ों दर्जनों संतों एवं प्रबुद्ध लोगों के साथ इसका विरोध करते हुए सीबीआई से जांच की मांग की है। क्या कहते हैं संतोष दुबे एवं लोग, सुने उनकी जुबानी। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। इस समय हम अयोध्या के उस सरयू नदी पे हैं जहाँ पे आप दिखाना चाहूँ कि यहाँ महंत शशिकांत व्यास जी का नित्य सरयू आरती होती है। और आज इस जगह पे हम एकत्रित हुए हैं और हमारे बीच में अयोध्या के प्रमुख समाज सेवी शिवसेना के प्रमुख संतोष दुबे जी हैं, जिनके साथ हमारे तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो आज सबसे बड़ी जो आज मुख्य बात है वो बालाजी मंदिर में, तिरुपति मंदिर में जो लड्डू चढ़ रहा है, उसमें तमाम प्रकार की जो है गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, तमाम चीज़ तरह से मिले गए, पाए गए हैं। तो आज बात यह है कि इसका दोषी कौन। उस लड्डू पर जहाँ पर लगभग 16 टन घी हर महीने जो है खपत होती है और लगभग काफ़ी अरसे से ये परंपरा चली आ रही है। और आज के डेट में जहाँ पे घी जो है लगभग 1000 रुपये से महीने 16 टन घी चढ़ता हो, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ क्या करती हैं, कुछ हल्के फायदे में लेकर के, और चूँकि 16 टन होता है, 5 कंपनियाँ वहाँ दे रही थी, जिसमें एक कंपनी का बीफ का जो है मिला है, चर्बी मिली है, सुअर की चर्बी मिली है, मछली के तेल का मिला, तमाम ऐसे चीज़ मिले हैं। इसका दोषी कौन है? क्या भारत सरकार? और चूँकि जब हमारे चंद्रबाबू नायडू जी आए हुए हैं, मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने इसकी जाँच के आदेश दिया। और ये परंपरा आज से नहीं है, अनंत काल से मैं देख रहा हूँ कि चूँकि चाय की, दूध की जो है, घी की चर्बी जो है, गाय की अभी हमारे यहाँ के बाहुबली नेता कैसरगंज के पूर्व सांसद विभूषण शरण सिंह ने कहा था कि चंद्रबाबू नायडू के अंदर था कि उन्होंने जांच कराया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर क्षमता हो तो भी जांच कराएं, क्योंकि वास्तव में जो हम तिल का तेल लेते हैं वो भी मिलावट है, घी लेते हैं वो भी मिलावट है। हनुमानगढ़ी में लड्डू चढ़ता है, लगभग आज की डेट में वहाँ भी कई कुंटल लड्डू प्रतिदिन चढ़ता है। इसमें भी बहुत पहले, मेरे ख्याल से 15-16 साल भी पहले ये आया था कि यहाँ पे गाय की चर्बी से मिक्स मुक्त जो है देसी घी यहाँ मिलती है। लेकिन आज स्थिति ये है कि इस गाय की चर्बी का सबसे बड़ा दोषी कौन है? क्या मुख्यमंत्री वहाँ का सरकार है या ट्रस्ट के लोग हैं? एक जो संस्था घी दे रही थी उसको घी को क्यों बंद कराया गया? दूसरी संस्था क्यों दिया गया? 5 संस्थाएं, चूँकि नंदनी का जो था वो दे रही थी, बढ़िया घी उपलब्ध करा रही थी, और 350 रुपये उसने कीमत बढ़ा दिया, 400 रुपये कर दिया, 450 रुपये इन्होंने नहीं ले पाया। जहाँ पर 3000 करोड़ पर मंथ इनकम हो रहा हो, वहाँ पे आप कैसे समझौता करिए? क्वालिटी में आप समझौता करिए। भाई साहब, देखिए बड़ी संस्था और चंद पैसों में, चूँकि वो आज 450 रुपये में आप घी ले रहे हो, और जब उसने कहा था कि मैं इतने 400 रुपये में दे पाएंगे, तो आप नहीं ले पा रहे, 450 में ले रहे हो, 4.5 में ले रहे हो। लेकिन ये घी का जो है आज इतनी बड़ा जो है, लोग कितने अपवित्र हुए, जहाँ पे प्रतिदिन लाखों लोग वहाँ दर्शन करने आ रहे हैं, और कितने सालों से लोग जो है करोड़ों लोग दर्शन किए होंगे, कितने लोग अपवित्र हुए, कितने सालों से हो रहे हैं। और आज हमारे बीच में संतोष दुबे जी के जो है यहाँ पे उन्होंने एक शंकराचार्य स्वामी अभिनंदन महाराज के पावन निर्देशन में तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जो मिलाए गए अखाद्य तेल अपवित्र हुए हैं, उस पर पंचगव्य का पिला जो है, पंचगव्य पिला करके शुद्ध किया जाएगा। लेकिन आज हमको लगता है कि यहाँ पे जो बालाजी जो दर्शन करने आने वाले हैं, उनमें शायद कुछ संख्या होगी, लेकिन कितने भारतीय, कितने हिंदू जो है अपवित्र होकर के देश के कोने कोने में हैं, उनको कैसे शुद्ध किया जाए। तो हमारे बीच में संतोष दुबे जी हैं, और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इस तरह से जो समस्याएं हैं, ये कमी कहाँ से है, और कैसे इस तरह से इस पर जो है इस तरह जो है मिलावट है, जो चर्बियों से बनाया गया घी है, ये
शुरुआत कैसे कहाँ से हुआ है और इसकी कमी क्या है? क्या ट्रस्ट का जो है जिम्मेदार है या वहाँ का पूर्व सरकार जो है रेड्डी था वो जिम्मेदार है? तो संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आज हमारे बीच आप मुलाकात हो रही है। सर ये जो तिरुपति बालाजी का जो लड्डू वाला प्रकरण चल रहा है जी, और निश्चित है कि 15 साल पहले अयोध्या में भी चर्बी का घी यहाँ पर बहुत मशहूर हुआ था, आपको याद होगा। बिल्कुल याद है। और आज बालाजी की चूंकि भारत का सबसे बड़ा मंदिर, प्रमुख मंदिर और इतना बड़ा मंदिर जहाँ लाखों लोग प्रतिदिन जाते हैं और हमको लगता है कि हजारों करोड़ों के लड्डू चढ़ता है वहाँ पे। खड़े हो जाए जी, तो क्या कहेंगे सर, क्या कौन दोषी है इसका? देखिए, दोषी तो वहाँ की सरकार थी, है और सदैव रहेगी। दोषी तो है जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने इतना बड़ा अपराध किया, जगनमोहन रेड्डी। कल मैं एक उनके पूर्व पुजारी कोई सोमैया जी हैं, उनका बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मैं इसका विरोध करता रहा, मुझे पूरी जानकारी थी, मैं रोकता रहा, लेकिन सरकार के दबाव में ट्रस्ट ने यह सारा काम किया। इस देश को कब तक गर्त में डाला जाएगा? हमारी सनातन परंपरा को कब तक? इस सवाल बड़ा सवाल है, बहुत मन को झंकृत करता है कि जिस देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज ये लोगों को, राजनीतिज्ञों को सत्ता शीर्ष पर पहुंचाता है, वो इतने हल्के हैं, इतने गंभीर हैं कि धर्म के प्रति उनको रुपए के लिए धर्म भी नहीं दिखता है। आज तो ये कर रहे हैं, कल अपनी बहन बेटियों का सौदा कर लेंगे वो। इससे दुखद क्या है कि इस देश का जो राजनीतिक समाज है वो इतने नीचे चला गया। अब तो अयोध्या में भी जो लड्डू चढ़ रहा है, रामलला को जो प्रसाद चढ़ रहा है, ये भी चिन्ह बनेगा। अब इसकी भी जांच होनी ही चाहिए। और जो लड्डू बाहर से आ रहा है जी, वो पक्का मान लीजिए वो भेजा जा रहा है, जो राशिद खान का उसमें भी नाम आ रहा है कि वही यहाँ टेंट सिटी चलाता है, वही प्रसाद यहाँ परोस रहा है, मतलब वो पूरा फ्रेंचाइजी उसकी है। तो समस्या तो खड़ी हो गई। इस देश के 133 करोड़ हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और हम कब तक निंदा, भर्त्सना, अफसोस, आक्रोश जाहिर करके हम मौन रहते हैं? हम निरंतरता छोड़ देते हैं, हम बोलना छोड़ देते हैं। ये दुखद विषय है। हमें लगातार किसी की माँ ने दूध पिलाया हो तो जरा इस्लाम का एक पन्ना जो कुरान का फटता है तो पूरी दुनिया में आग लगती, जरा उसको देखे और एक उनके लिए भी कुछ करके दिखाए, उनमें भी कोई चर्बी मिला के दिखावे। हमारे साथ क्यों होता है? क्योंकि हमारा हिंदू समाज 2 बच्चों के अलावा, पति पत्नी के अलावा कुछ है ही नहीं सकता वो। तो इसके बाहर जब वो नहीं सोचेगा तो आज जैसे जो सत्ता में बैठे हैं, जो अधिकारी हैं, जो पुलिस में हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सेवानिवृत्त होंगे। संख्या तो आपकी भी कम है। बिल्कुल। तो जो बांग्लादेश में घट रहा है, जो भारत में घट रहा है, वो आपके साथ भी घटेगा। आप भाग नहीं सकते हैं। और आपको इन दिनों को देखने के लिए तैयार कर लेना चाहिए अपने को। या तो लड़िए, या तो लड़कर इन व्यवस्थाओं को मिटाइए, या तो मिटने के लिए तैयार हो जाइए। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम अपना प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों को जगाते हैं। हमारे कैसरगंज के पूर्व सांसद विभूषण शरण सिंह जी, अभी एक वक्तव्य किया कि वहाँ पे जो है जो चंद्रबाबू नायडू जी है, उन्होंने क्षमता था, उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, साहस का परिचय दिया। यहाँ के मुख्यमंत्री को भी साहस का परिचय देना चाहिए, नहीं जाए और कब देंगे वो? नहीं, ब्रजभूषण जी से मैं सहमत हूँ। हमारे साथ वो आरोपी रहे बाबरी ध्वंस में, मैं जानता हूँ बहादुर आदमी है, जो बोलेंगे तौल के बोलेंगे, ठीक बोलेंगे। और एक बात और है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री में एक गुण तो है, वो धर्म के प्रति सजग व्यक्ति है। मुझे विश्वास है कि उनके रहते गलती हो नहीं सकती। लेकिन अब उन्होंने, जैसे ब्रजभूषण सिंह ने बहुत पहले एक बात उठाई थी कि स्वामी रामदेव के पास एक गाय नहीं है और पूरे देश को घी खिला रहे हैं, पीला घी खिला रहे हैं। बिल्कुल। तो ये संदेह के घेरे में है, ये निश्चित रूप से। तो कोई गलत बात तो नहीं कहते, हम उनका समर्थन करते हैं। ये परिस्थितियां, या यूं कह लें कि एक न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है और हम मौन हैं। आज उसी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए ये पंचगव्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का निर्देश हम सबों को प्राप्त हुआ कि आप जो भी लोग अयोध्या में आते हैं उनको पंचगव्य से पवित्र करिए, पिला करके। कि ये दिन इसलिए आया
कि शंकराचार्य को बोलना पड़ा? कोई तो है इस देश कोई में, है जो बोल रहा है। और ये परिस्थितियां होती है। गादी तने मन चिंता व्यापी, हरिविन मरई न निश्चर पापी। तो आज हमारे जगत गुरु शंकराचार्य को हस्तक्षेप करना कितना अच्छा हुआ कि हम सारे लोग इस काम में लगे हैं और लगातार अब पंचगव्य से लोगों को पवित्र कराने का काम करेंगे। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या केवल इतने भर से काम चलेगा? ये इन कार्यदायी संस्थाओं को ये जो लड्डू परोसते हैं, आपको पता होगा वो वहाँ जो फ्रेंचाइजी मिली थी सबको, सब मुस्लिम है, वो हिंदू नहीं है। और कांग्रेस ने सदैव इस देश को ठगा है। असल में इसके पीछे जो बैकबोन खड़ा है, जो पिछली हड्डी रीढ़ है, भ्रष्टाचार और हिंदुओं को धर्मांतरित कराना, उनके साथ तमाम ये जो घटनाएं घट रही हैं, इसके पीछे कांग्रेस है। आज भी कांग्रेस का जो एजेंडा है, आप मणिशंकर अय्यर को सुन लीजिए, राहुल गांधी को सुन लीजिए, उनके वो दिग्गी राजा जो बढ़ोतरी में 80 साल की उम्र में हीरोइन से विवाह करते हैं 29 साल की बिटिया से, उनका भी बयान सुन लीजिए। तो कुल मिला के कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, सोनिया गांधी, जब से सोनिया गांधी का उद्भव है भारतीय राजनीति में, जर्सी गायें, फ्रीजियन गायें, ये सब आ गई ना, आ गई देसी गाय। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सोनिया गांधी जी फ्रीजियन है, जर्सी हैं, लेकिन लाई वही है। अगर वो लाई हैं तो आज आप जो देख रहे हैं वो सामने है। और रामा गाय समाप्त की जा रही है। एक योजनाबद्ध ढंग से हमको चर्बी में खिला दिया जा रहा है, हमको मलमूत्र पिला दिया जा रहा है जूस में। पर हमारे देश के सत्ताधीश केवल 2 दिन की कार्यवाही करते हैं। पहली कार्यवाही जांच की, दूसरी कार्यवाही माल की होती है। तो इस कारण सब मामला दब जाता है। बहुत सारी घटनाएं, ये भी दब जाएगा, विश्वास के साथ कह रहा हूँ। जैसे कई है, वो गाय की चर्बी है या सुअर की चर्बी है या मछली तेल है, क्या इसको क्या बोलेंगे सर? देखिए, सबसे पहली बात तो देश की जनता को सम्मान करते हुए सबसे पहली बात तो जो भी ये हरकत किए हैं, जो भी इनकी मतलब जांच हो, सीबीआई जांच हो, और जांच में अगर गलत पाया जाता है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं, फांसी की सजा दिया जाए। ये हमारे हिंदू धर्म, हमारे आस्था पर ये जो, और आज इस तरह के जो चर्बी मिलाया जा रहा है, आज वो मतलब जो है प्रसाद में, लड्डू में, अगर इस तरह से रहा तो आने वाला देश में 10 साल में जबरदस्ती मुंह में ठूसा जाएगा। समझ रहे हैं नहीं? इसलिए कोई भी हो, चाहे इसमें जो मतलब हिंदू बन करके, मुसलमान बन कर कोई भी हो, इसकी सीबीआई जांच हो। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ सीबीआई जांच हो। और जिस प्रकार हमारे संतोष भैया ने जो राम मंदिर आंदोलन से जो 500 वर्षों का मुद्दा, जिन्होंने गोलियां खाई, आज भी उनके सीने में गोली लगी, जो हमारे रविशंकर पांडे भैया हैं, वास्तविक में इस तरह जो हमारे मतलब जो है हमारे जो राम मंदिर का आंदोलन करता है, जिस तरह से आज भी आज देश में कोई शांत मान, इनको तो रोड पर आ जाना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। लेकिन सभी क्या कहेंगे लड्डू पर? क्या देखिए, वो तो देशद्रोह है, देशद्रोह। मैं तो इसको देशद्रोह माने, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, ये देशद्रोह है। और ऐसे लोगों को फांसी की सजा नहीं, हाथ और पैर दोनों काट करके छोड़ दिया जाए। क्या बात, बहुत सही चीज, बहुत सही कहा। फांसी में तो लोग मर जाएंगे, लेकिन हाथ और पैर दोनों काट करके उनको छोड़ दिया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनको देख करके कुछ ना कुछ जो है, बिल्कुल 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 उसे विश्वास देंगे कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। क्या कहेंगे भाई साहब आप? भैया, ये जो हमारे सनातन धर्म पे एक कुठाराघात हुआ है, इसके लिए हम सभी को, और हम सभी क्या पूरे भारतवर्ष के जितने भी हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, सबके हृदय पे बहुत बड़ा कुठाराघात, बहुत हृदयघात हुआ है। और इसके लिए होना पड़ेगा। और हम लोग अयोध्यावासी हैं, और अयोध्या से यह संकल्प लेकर के सभी हिंदू वासियों को, सभी जहाँ पे जो भी है, सभी को जागृत करते हैं, एक तरीके से एकजुट करते हैं कि आप सब निकलिए, अब समय आ गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, नहीं निकलते हैं अपने धर्म को बचाने के लिए, तो आप जानिए जिस तरीके से आज ये साजिश की गई है, हमारे आज आराध्य भगवान के प्रसाद में कल हमको अब क्या बचा हुआ है जब हम प्रसाद में हमारे मिला दिया? बिल्कुल। अब इसके बाद जब हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया जाएगा तो हम किसके लिए हम कहाँ मत्था टेंगेंगे, किस बाबा, किस संत और किस मंदिर में जाएंगे? बिल्कुल। इसीलिए हम सभी अपने हिंदू वासियों से ये करबद्ध निवेदन करेंगे अयोध्या से कि आप सब बाहर निकलिए। आचार्य ब्रजेश पांडे हैं, मैं यहाँ त्रिदंडी देव संस्कृत महाविद्यालय में मैं विभागाध्यक्ष हूँ, HOD हूँ, और संस्कृत साहित्य विभाग में। और
ये जो तिरुपति में घटना हुई है, इसके लिए वहाँ के तत्कालीन सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि ट्रस्ट का संचालन सरकार करता है वर्षों से। सारा रुपया पैसे का आय व्यय का निर्णय सरकार के आदेश से होते हैं, और इसलिए ये सरकार जो है दोषी है, और ये जघन्य अपराध है। अपराध ही नहीं, महापाप है। हिंदुओं का धर्म खंडित नहीं है, क्योंकि कोई जबरी आपको कुछ खिला दे, जबरी आपसे पाप करवा दे, आपके साथ धोखाधड़ी के साथ कोई करवा दे, तो उस पाप का प्रायश्चित है। शास्त्रों में वर्णन है, यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्या समानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति पंचगव्यस्य प्राशनात्। पंचगव्य के प्राशन से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। आप गौ कहते हैं, सारे गायों को हम गौ नहीं कहते हैं। गौ हम किनको कहते हैं? वेद में वेद लक्षणा को गौ कहते हैं। गैया के 5 लक्षण हैं। लांगुलत्वम, लंबी पूंछ हो, द्वैसपत्वम, खुर फटा हुआ हो, घोड़ी गदही की खुर नहीं फटी होती। श्रृंगत्वम, सिंह हो, शासनादिमत्वम, गल कंबल हो, ककुदमंतम, यहाँ डील जिसको कहते हैं। भैंस को और जर्सी में डील नहीं होता, भैंस और जर्सी में गल कंबल नहीं होता। तो पहला लांगुलत्वम, लंबी पूंछ हो, द्वैसपत्वम, खुर फटा हो, श्रृंगत्वम, सिंह हो, सास वाले हमारे साथ धोखाधड़ी करके कुछ खिला दे पंचगव्य पान से सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आज अयोध्या धाम में सरजू तट पर विभिन्न स्थानों से आए हुए इन यात्रियों के साथ, हिंदू धर्मावलंबियों के साथ हमारे अयोध्या के वरिष्ठ पत्रकार, अयोध्या के मूर्धन्य विद्वान और भी बटुक विद्वानगण संतगण यहाँ उपस्थित हैं। आज पंचगव्य प्राशन का कार्यक्रम यहाँ सरजू तट पर होगा, उसके पास सरजू पूजन आदि कार्यक्रम संपन्न होंगे। अब हमारे गुरुदेव को शब्द बोलेंगे वाजपेयी। रुक जाए भैया, आइए शास्त्री जी, आइए पंचगव्य लीजिए। जिन लोगों ने भी बालाजी का, जिन लोगों ने लड्डू खाया है या कहीं किसी मंदिर का, अयोध्या का किसी भी मंदिर का लड्डू खाया है, पंचगव्य है बाबा। धर्म सब घटना ग्रहण करें। आज व्रत मंगलवार हमेशा रहे, 40 साल हो गए। सब वही तो है।